हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। थैंक यू सो मच आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए, आप सभी की प्रेयर्स के लिए। हम लोग रिकवर कर रहे हैं। आज 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग्स के साथ, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है हमें चेक इन करे हुए। तो आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ऑलराइट, ग्रुप 1 का ऑब्जेक्ट है ये ब्रेसलेट। ग्रुप 2 के लिए है ये इयररिंग्स, और ग्रुप 3 के लिए है ये वाला ब्रेसलेट जो अक्सर आप लोगों ने मेरे हाथ में देखा होगा। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज़ करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्रेसलेट चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहा है। तो आपके ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है ट्रैप्ड इन फियर, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन और हार्मनी। ऑल राइट, ये जेमिनाई, ये या आप जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। एनीवे, लेट्स अवॉइड द कौवा एंड मूव अहेड। ये इंसान आपकी ओर, आपको लेकर के बहुत घबराया हुआ है, बहुत डर में है, और उसका एक रीज़न ये है कि आप देखो जिस तरीके से ये इंसान यहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, इस अंधेरे से कैसे बाहर निकलें, कैसे इस रोशनी की तरफ जाएं। वो आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। एक और एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है। इस रीज़न से भी ये इंसान थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है कि मैं इनके साथ एक तो होना चाहता हूँ ग्रुप 1 के साथ में, या चाहती हूँ, बट अगर वो किसी और को डेट कर रहे हैं तो फिर ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए है। तो बहुत ही डर, बहुत घबराहट और बहुत चिंता में इस वक्त आपका इंसान है आपको लेकर के। बट ख्वाहिश यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि वो जितना जल्दी हो सके आपके साथ एक हों। आप लोगों ने पास्ट में जो भी गुड टाइम साथ में बिताए थे उन सब की इनको बहुत याद आती है, और वही स्मूथ एनर्जी, वही काम एनर्जी बिना लड़ाई झगड़े के, वही वो आपके साथ फिर से चाह रहे हैं। आपको वो अपने सोलमेट के जैसे दिखते हैं, और आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान है भी आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम, क्योंकि हमारे पास लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। तो इस बात की तो गारंटी है ग्रुप 1 की, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, हमेशा से करता आया है, और अभी भी जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत प्यार वाली फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए उठती हैं। एक सेंस ऑफ लॉन्गिंग भी है यहाँ पर, एक तड़प है कि आपके साथ फिर से एक हो सकें, आपको फिजिकली देख सकें, आपसे मिल सकें, आपको गले लगा सकें। तो एक वो सेंस ऑफ लॉन्गिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जो फिजिकल टच है उसको भी ये इंसान इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड से हमारे पास है दी एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स और द चैरियट। तो अच्छा, एक और मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि या तो आपकी मदर को ये इंसान नहीं पसंद है या इनकी मदर को आप नहीं पसंद हो। वो एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये इंसान कतराता है आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेने में, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने में वो अपनी मदर से डायरेक्ट पंगा ले रहे होंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो। ऑफकोर्स ये मैसेज आप में से सबके लिए नहीं है, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। ये आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई नया इंसान नहीं है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, भले ही आप लोगों ने ऑफिशियली कभी एक दूसरे को डेट किया हो या ना किया हो। दोबारा हमें यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी मिली है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इस वक्त एक रीयूनियन बहुत क्रेव कर रहा है।
आपको एज द एम्प्रेस अगर वो देख रहे हैं तो ये शो करता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा इस वक्त जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर वो लड़के हैं तो अगर कोई और लड़कियां उनकी लाइफ में है, या अगर आप जो भी सीन हो, आपसे बेटर उनको कोई नहीं लगता है। जितनी भी आसपास उनके लोग हैं या जितने भी लोगों के साथ वो आपसे पहले इन्वॉल्व रह चुके हैं, उन सब में से सबसे ऊपर ये इंसान को आप लगते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि वक्त आने पर आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ वो सेटल डाउन होना चाहेंगे, जिसके साथ वो घर बसाना चाहेंगे, जिसके साथ वो शादी करना चाहेंगे, जिसके साथ वो बच्चे करना चाहेंगे। बेसिकली एक फैमिली के बारे में अगर वो फ्यूचर में सोचते हैं तो एज अ पार्टनर उनको आपके अलावा किसी का ख्याल नहीं आता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस वक्त आपसे काफी दूरी पर रह रहा है, शायद किसी दूसरी कंट्री में ही रह रहा हो। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंसेस आपके रिलीजन के हो सकते हैं, आपके कास्ट के हो सकते हैं, आपके सोशल स्टेटस के हो सकते हैं, या आपकी हैबिट्स के हो सकते हैं कि इन जनरल आप एज अ पर्सन कैसे हैं, वो एज अ पर्सन कैसे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप दोनों के जो भी डिफरेंसेस हैं, खासतौर पर आप लोगों के नेचर के, वो एक दूसरे के साथ फिट बहुत अच्छी तरीके से बैठते हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट आप दोनों बहुत अच्छे से करते हैं, और ये इंसान यहाँ पर वही चीज अभी मिस कर रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इतना डर, इतनी घबराहट होने के बावजूद भी आपका क्लोजिंग कार्ड एक एक्शन कार्ड है, तो चांसेस हैं कि बहुत जल्द ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले सकता है। कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है, और अगेन फिर से लिब्रा की एनर्जी। फिलहाल ये इंसान आपके बारे में एक्शन लेने का सोच रहा है, बट हाँ, इट्स जस्ट दैट दो मेजर डर यहाँ पर इस वक्त इनको हैं। पहला तो ये कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ गया हो जिसके साथ आप खुश हो, और दूसरा ये इनकी मदर या मदर फिगर की वजह से थोड़ा कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, उस वजह से भी एक फियर है कि आपकी ओर एक्शन कैसे लें। अनदर थिंग, जिस तरीके से ये इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को उनके पास्ट में उन्होंने आपके साथ जैसे भी बिहेव किया था, जो भी हरकतें की थी, उसकी जो गिल्ट है वो भी इनको थोड़ा रोक कर रखे हुए है। जब तक ये खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक ये आपकी ओर कोई एक्शन लेने के काबिल खुद को नहीं समझेंगे। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। तो स्पिरिट का आपको मैसेज है ग्रुप 1, यू आर गुड इनफ। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको कह रहा है ग्रुप 1 कि चाहे ये कनेक्शन हो, चाहे कोई और कनेक्शन हो, अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं करी है या अभी तक वर्कआउट नहीं करी है, या ऐसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं जिनकी आपको उम्मीद थी, तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई कमी है, आप सुंदर नहीं हैं, आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, या जो कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं है। स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं, आप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने वैसा नहीं किया होता, या मैं ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती, स्टॉप थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आप जैसी हैं आप परफेक्ट हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज आप सबकी प्रेयर्स के लिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये इयररिंग्स चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहा है। तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ऑल राइट, शायद आपको बहुत रिपीटिंग 5s दिख रहे हो ग्रुप 2। ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए जैसा ये इंसान पास्ट में फील करता था अब वैसा नहीं कर रहा है। यहाँ पर शो हो रहा है कि थोड़ा गिल्ट में ये इंसान जा रहा है, अपनी गलतियों का एहसास इनको हो रहा है, इस बात का इनको रिकग्निशन हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने ज़बरदस्ती आपके साथ जो बिहेव किया, आपको जो ट्रीटमेंट दिया, आपको एकदम से छोड़ दिया,
दैट वॉज ऑल रॉन्ग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब आपकी तरफ से उनकी ओर कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपसे। शायद आपने इनसे टोटली बात करना बंद कर दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। ये इंसान इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। दूर दूर तक उन्होंने सोचा तक नहीं था कि आप कभी उनके साथ उस तरीके से बिहेव करेंगे जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। तो अब जैसे को तैसा जब इन्हें मिल रहा है तो उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही है। बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा है ये इंसान इस वक्त इस कनेक्शन में। उनको ये जो फीलिंग अभी है कि ओ नो, ये क्या हो गया, ये क्या मुझसे गलती हो गई, उससे बाहर जाने का कोई रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है। कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी इनको मिल जाए उसकी ये तलाश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप जैसे अभी इनके साथ बिल्कुल सन्नाटा मार के बैठे हो, आप वो ऐसा ना करो। आप कोई एक्शन लो अपनी तरफ से, कोई चेंज आए इस कनेक्शन में, कोई चेंज आए इस डायनामिक में जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है। बट ऐसा कैसे होगा वो इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का जो करियर है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। शायद अभी अभी इनका कोई जॉब लॉस हुआ हो, या इन्होंने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपने करियर में, उसका जैसा रिजल्ट वो चाह रहे थे उन्हें नहीं मिला। थोड़ी पैसों की तंगी उन्हें चल रही है, उस वजह से वहां पर भी उनका दिमाग लगा हुआ है। प्लस आप जो बिल्कुल अलग होकर बैठ गए हो वो भी चीज है। तो कई सारी चीजों से ये इंसान अभी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, जिसको कि कहते हैं ना बिल्कुल गर्त में अगर किसी का जीवन चला जाए। शायद गया नहीं है बट फीलिंग इस इंसान को अभी आपको लेकर के बिल्कुल वैसी आ रही है कि ये कनेक्शन बहुत ही होपलेस सिचुएशन की तरफ पहुंच गया। बहुत ही होपलेस फील कर रहा है आपका इंसान इसमें। एक दूसरा मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि जब आप इस इंसान के साथ थे तब ये जैसे हुआ करते थे और अब ये जैसे हैं उसमें भी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये इंसान ग्रो करा है, ये इंसान ने मैच्योर किया है, ये इंसान ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है और सुधारने की भी काफी हद तक कोशिश ये कर रहे हैं। मुझे अभी अभी 12 दिखा, शायद आप लोगों को भी बहुत दिखता रहता हो। इन जनरल आप लोगों के केस में रिपीटिंग पैटर्न्स बहुत है, तो शायद आप लोग को रिपीटिंग नंबर्स बहुत दिखते हो ग्रुप 2। ओके, अब देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो टारो कार्ड से यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द हायरोफेंट। तो ये इंसान या आप एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। ये इंसान चाहे जितना भी हताश हो, इनकी जो नजरें हैं ना ग्रुप 2 वो आप ही के ऊपर फिक्स्ड हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आईज ऑन द प्राइज, इनको आप ही चाहिए हैं। ये बहुत डिटर्मिन्ड है आपको लेकर के और बहुत ज्यादा पैशन भी महसूस करते हैं आपके लिए। प्यार तो ऑफ कोर्स है ही, अगर प्यार नहीं होता तो इतना दुख भी नहीं होता जितना हो रहा है इनको। लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर फील करते हैं ये। इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, जैसे 5 to the 6। पहले ऐसा नहीं था, पहले इस कनेक्शन में आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, ये नहीं डाल रहे थे, उस वजह से आपने फिर एफर्ट डालना बंद कर दिया। उसके बाद इनकी आंखें खुली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, एज अ नेक्स्ट स्टेप ये चाह रहे हैं कि ये भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें इस कनेक्शन में जैसे कि आप करते थे पहले। और हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये इंसान आपकी ओर जब भी एक्शन लेंगे तो वो कोई हल्का फुल्का एक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्ट्रेट अवे आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। उन्हें पता है कि इस कनेक्शन में इतना पोटेंशियल है कि अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में तब्दील होने लायक पोटेंशियल आप लोगों का कनेक्शन रखता है। एक दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और हायरोफेंट की पोजीशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आप में से सबके लिए नहीं ऑफ कोर्स, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से आते हैं जहां पर कोई ऐसा एक फिगर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं, जिनकी मर्जी के खिलाफ ये कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ा उस वजह से भी ये इंसान को
ब्लॉकेज हो सकती है आपकी ओर एक्शन लेने में। एंड ग्रुप 2, आई थिंक आप में से बहुत लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, एंड वाइस वर्सा ग्रुप 1 वाले भी शायद कुछ यहाँ पर आके ये रीडिंग देख रहे हों, क्योंकि ये एक सिमिलर मैसेज दोनों पाइल्स में मिला है। ऑल राइट, आप देख लेते हैं कि स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए। एंड उससे पहले अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है, होल्ड योर विजन। ऑल राइट, तो इससे राइट ऑफ द बैट मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो आपके पर्सन का ही मैसेज आपको यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि उनकी नजरें गड़ी हुई हैं इस वक्त आपके ऊपर। तो वही चीज यहाँ पर इस मैसेज में भी निकल करके आई है कि अगर आपको इस बात की टेंशन है कि आपकी पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, अनलेस ऑफ कोर्स आपको वाकई में मालूम हो कि ऐसा हाँ है, बट अगर आपका ये सिर्फ शक है तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैसेज जो आपके लिए निकल कर आया है खासतौर पर ग्रुप 2, वो ये है कि अगर आपके कोई भी प्लान्स आपने बनाकर रखे हैं, चाहे वो इस कनेक्शन के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के किसी और फील्ड के लिए हो, आपको अपनी नजरें उस पर से नहीं हटानी है। ऑल राइट, एक आपने अपना गोल फिक्स किया हुआ है, अब आपको उसकी ओर बढ़ना है, उसी की ओर काम करना है। जितना आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस बना करके रखेंगे, उतना ही बेटर और उतना ही जल्दी आपको उस चीज के रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी की प्रेयर्स के लिए। अभी मैं अपने उसी रूम में हूँ, इसीलिए सेटअप ये है, ना कि वो जो आप लोग को हमेशा देखने को मिलता है। बट आई एम रिकवरिंग थैंक्स टू यू गाइज। सो फिर से थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज है, फर्म फाउंडेशन, एक्सेलरेटेड मोशन और डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ऑल राइट, तो शायद इस वक्त आप इस इंसान की ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ग्रुप 3। इस बात का इस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि आई डोंट थिंक वो ये चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये इंसान इन जनरल इस वक्त अपनी लाइफ में सबसे बहुत उखड़ा उखड़ा, बहुत कटा कटा रहने लगा है। और उसका रीजन ये है कि आपने अपनी एनर्जीज इनसे विड्रॉ कर ली है। आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन इनके पास नहीं आ रहा है, जबकि उनको बेसब्री से इंतजार है कि किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन आप इनकी ओर लें। बट क्योंकि आप नहीं ले रहे, इसीलिए इनकी एनर्जीज बहुत ही निराशा और बहुत ही हताश होने की तरफ आ गई है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बड़ा खराब चल रहा हो, नहीं। आई थिंक इनका करियर, फ्रेंडशिप, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट एक जो चीज मिसिंग है वो है आपकी प्रेजेंस, और उस वजह से इस इंसान को बहुत ही ये डिस्कनेक्ट, बोर्डम और ये नेगेटिव वाली वाइब्स आ रही है। ये इंसान की प्रॉब्लम ये है, पहली चीज तो शायद आपको बहुत फोर्स दिख रहे हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, 4 and 4 और फिर 8, तो आपको रिपीटिंग 4 या रिपीटिंग 8 दिख सकते हो, शायद हो अभी ग्रुप 3। ये इंसान की प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बोला, ये है कि ये आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन वगैरह ये सब, बट इनकी खुद की फितरत ये है, इनकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये कभी भी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को। आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, बट वही चीज खुद भी नहीं कर रहे हैं। हमेशा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सिर्फ अपने तक सीमित रखना, किसी से नहीं शेयर करना। लेकिन ये देखो, आप इधर एक्सपेक्ट करते रहना कि कोई मुझसे पूछे मैं कैसा फील कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा, या कोई मुझे मैसेज कर दे पहले तो मैं बात करूंगा। एक नजर हमेशा पीछे की ओर थोड़ा रहती है कि कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन खुद एक्शन नहीं लेने में यकीन रखते हैं ये इंसान। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पर है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एक वो चीज यहाँ पर है, उन लोगों को वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेस करने में। ऑल राइट, एक दूसरा मैसेज ये है कि ये इंसान इस वक्त अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को बहुत स्टेबल और सिक्योर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सब के चलते वो आपको भूल गए हो या इस कनेक्शन से उनका ध्यान हट गया हो।
इनफैक्ट एक और मैसेज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि इंसान अक्सर अपने आप को काम में इतना डुबा देता है कि उनको आपका ख्याल ही ना आए, बट ऑफ कोर्स वो चीज़ सिर्फ दिन भर तक चल सकती है। रात को आप देख सकते हैं, जैसे ही रात होती है तारे निकल आते हैं, ऑल दोस थिंग्स, थोड़ा एकांत होता है, फिर उनका ध्यान आपकी ओर ही आता है। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और द हाई प्रीस्टेस। इस इंसान को एक और चीज जो अभी खटक रही है वो ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप क्या फील कर रहे हैं, वो चीज का ये जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। इतने बढ़िया तरीके से आपने अपनी एनर्जीज कंटेन कर रखी हैं इस समय ग्रुप 3, और क्योंकि ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए उस चीज से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम भी इस इंसान को है डेफिनेटली, उसके चलते भी इनको ये रहता है कि नहीं मैं क्यों एक्शन लूं, वो एक्शन ले, मैं वेट करूंगा या करूंगी उनके एक्शन के आने का। तो एक वो एनर्जी ईगो की डेफिनेटली है इधर, बट डिस्पाइट दैट वो उनकी ये ख्वाहिश है कि आप दोनों के कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो। प्रॉब्लम इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में ये है कि वो अपने ईगो के चलते अभी आपकी ओर कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, और आप तो वैसे भी उनकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हो, इसीलिए थोड़ा स्टक है यहाँ पर मूवमेंट। ठीक है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो अभी ईगो में बैठे हुए हैं तो आप उनकी ओर एक्शन ले लो। नो नीड। अगर आपको मन कर रहा है तो आप लीजिए, आपको मन नहीं कर रहा है तो आप मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आई थिंक आपसे ज्यादा इस इंसान को जरूरत है अपने ईगो को साइड में रख के आपकी ओर एक्शन लेने से, बिकॉज लेट्स फेस इट, सिर्फ ख्वाहिशें करते रहने से और उम्मीदें करते रहने से कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए और कभी भी अपनी तरफ से कुछ ना करना, ऐसे नहीं चल सकता। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्पिरिट का आपको मैसेज है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ऑलराइट, ये मैसेज आपको बोल रहा है ग्रुप 3 कि ठीक है, आप टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, वो सब ठीक है, बट उनमें इतना मत खो जाइएगा कि आप अपने डिग्निटी को दांव पर लगा करके कोई काम करें। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की आपको जरूरत है। मुझे अभी अभी 222 दिखा, शायद आपको भी दिखता हो। ओके, तो बात यहाँ पर ये है ग्रुप 3 कि आप लोगों को थोड़ी जरूरत है अभी प्रैक्टिकल साइड ऑफ द चीजों पर ध्यान देने की। क्या आपके लिए ठीक होगा इनकी ओर एक्शन लेना अभी, गिवन कि आपको पता है ये बंदा अभी ईगो में बैठा हुआ है? ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना आप चालू करना होगा। अगर किसी भी कोई भी सवाल का जवाब आपको मिलने में दिक्कत है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ टैरो रीडिंग्स के भरोसे या सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के भरोसे अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। थोड़ा दिल के साथ साथ आपको दिमाग से काम लेने की भी जरूरत है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप 3 आप लोग ऑलरेडी वो चीज करना चालू कर चुके हैं, बट जो लोग अभी भी अपने दिल के चलते चोटें खाते आ रहे हैं इस कनेक्शन में, उनके लिए ऑफकोर्स अब समय आ गया कि वो अपने दिमाग से सोचना थोड़ा चालू करें अपने ही हित के लिए। ओके, एंड वंस अगेन मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी आप लोगों की प्रेयर्स के लिए। मैं अभी भी अपने आइसोलेशन वाले ही रूम में हूँ, इसीलिए ये सेटअप है, ना कि वो जो आप लोग को वैसे मेरे वीडियोस में दिखता है। होपफुली मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलने को मिलेगा, एंड तब तक आप सबकी प्रेयर्स ऐसे ही जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।